देखिए ललित, मौसम का मिजाज बिल्कुल सही बना हुआ है। मौसम कटनी का पूरा खुला हुआ है। ठीक आधे घंटे बाद कटनी में मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान की बात की जाए तो सुबह 7 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो इस कटनी नगर निगम के चुनाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा करीब 1000 पुलिस बल मतदान केंद्रों में लगाए गए हैं। और साथ ही मुकाबले की बात की जाए तो कटनी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बीच तो मुकाबला ही है। साथ ही बीजेपी से बागी जो प्रत्याशी रही प्रीति सूरी, उनके बीच भी यह मतदान होता नजर आ रहा है। आने वाले कुछ समय में, अब कुछ देर में हम मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, जिस तरीके से मतदान की होने हैं उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के साथ और मतदान कर्मी अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और ठीक 7 बजे से कटनी नगर निगम के क्षेत्र पर मतदान शुरू हो जाएगा। जी ललित, चलिए आगे थोड़ा मुद्दों पर प्रभाकर चर्चा करेंगे। देवास आपको लिए चलते हैं। देवास का दंगल अपने आप में दिलचस्प है। अरुण, क्या कुछ अपडेट, किस तरह का सियासी समीकरण देवास में देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अगर देवास नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर 2,39,652 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का आज प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 3252 ऐसे मतदाता हैं जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, वो भी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। और इसके साथ ही जो युवा मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 2700 से ज़्यादा 2786 ऐसे मतदाता हैं जो युवा मतदाता हैं, वो पहली बार वोट करेंगे। अगर सियासी समीकरणों की बात की जाए तो गीता अग्रवाल यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस से विनोदनी व्यास यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और अगर बात की जाए तो मनीषा चौधरी हैं जो कांग्रेस की बागी हैं, वो इन बीजेपी और कांग्रेस दोनों का समीकरण बिगाड़ सकती हैं। और क्योंकि वो कांग्रेस से बागी होकर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस के बीच हालांकि मुख्य मुकाबला है। पिछली बार की बात की जाए तो यहाँ पर सुभाष शर्मा थे जो बीजेपी के मेयर यहाँ पर थे, 12,000 से ज़्यादा वोटों से वो पिछली बार जीते थे। उन्हें मनोज राजानी जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने हराया था। देवास औद्योगिक शहर भी है और चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और अगर नगर निगम की बात की जाए तो देवास में वही मुद्दे हैं जो सभी जगह हैं, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे हैं। हालांकि जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पर अभी सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो अतिक्रमण हटाया गया था उसको लेकर खासी नाराजगी लोगों में देखी गई है। और विकास की अगर बात की जाए तो नगर निगम ने विकास तो यहाँ पर किया है। आज यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा अगर देवास जिले में 4 नगर परिषद भी हैं जहाँ पर अभी मतदान होगा और सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। तो ये पूरा हाल है। और अगर मौसम की बात की जाए तो अभी बादल यहाँ पर है और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर में या दोपहर तक पानी गिरने की भी संभावना है। ऐसे में लोगों से अपील यही की जा रही है कि जल्दी से घरों से निकलें और अपने मतदान स्थल तक पहुंचे और मतदान का उपयोग करें। हालांकि अभी 7 बजने में थोड़ा सा समय है, इसलिए अभी मॉक पोल यहाँ पर होगा और उसके बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। ये जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ नगर निगम में मतदान केंद्र बनाया गया है और एक आदर्श मतदान केंद्र है जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कोरोना को देखते हुए यहाँ पर टेम्परेचर सबसे पहले लिया जाएगा। सैनिटाइजर की यहाँ पर व्यवस्था है। जो मतदाता यहाँ पर आएंगे उनसे पहले उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उसके बाद सैनिटाइज उनको किया जाएगा, उसके बाद ही मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना भी एक चुनौती है। हालांकि सभी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं और अब बस कुछ ही देर में सुबह 7 बजते ही यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मतदाता जब यहाँ पहुंचेंगे तो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जो महापौर के यहाँ पर 6 प्रत्याशी हैं जिनका भाग ईवीएम में बंद हो जाएगा। अगर पार्षदों की बात की जाए तो यहाँ पर 45 वार्ड हैं जिसमें 291 प्रत्याशी हैं पार्षद पद के लिए, उनका भाग भी ईवीएम में बंद हो जाएगा। और जो मतगणना है वो 20 जुलाई को यहाँ पर मतगणना होगी। जी जी, 20 जुलाई को मतगणना होगी। और आज जो भाग्य है, ये बात सही है कि आज भाग्य भी कैद हो जाएगा, दुर्भाग्य भी कैद हो जाएगा, सौभाग्य भी कैद हो जाएगा और इन सब का दारोमदार है आप पर जो मतदाता है। सुशील, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने अभी लगातार आप दुष्यंत से चर्चा भी कर रहे थे और जब आप लोग चलते हैं तभी आप सब तो खबरों को सूंघ लेते हैं और कुछ समय के बाद खबरें आप सबको पकड़ने लगती हैं। क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं सुशील? हालांकि एक बहुत दिलचस्प बात रही, सभी से मैं मुद्दों पर चर्चा करूंगा। एक बहुत दिलचस्प बात रही कि पता नहीं इस बार लोगों को वो उदयपुर की चर्चा करते रहे,
वो राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा करते रहे, जबकि अपने मुद्दे उन्होंने बिसूर दिए। तो वो भुलाए गए हैं या लोग सच में भूल गए हैं, यह बड़ी दिलचस्प बात है। मतदाता बहुत साइलेंट हो गया है, वो इधर की बात करेगा, वो उधर की बात करेगा और जाके धीरे से वोट कास्ट कर देगा। इन सब के बीच मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। सुशील, क्या महसूस किया आपने? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मुरैना नगर निगम की अगर बात करें तो लगभग 7 साल पहले मुरैना नगर निगम का गठन हुआ था। करीब 2.5 लाख से ज्यादा यहाँ मतदाता है। 12 गांव भी इस नगर निगम क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो निश्चित तौर पर मुरैना में जो स्थानीय मुद्दे हैं मूलभूत सुविधाओं के, चाहे बात करें ट्रांसपोर्ट नगर की, इसके अलावा जो शहर के बाहरी इलाके वहाँ की सड़कें खराब है, शहर के मुख्य जो चौराहे हैं वहाँ अगर देखें तो ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, अतिक्रमण है, सीवेज की समस्याएं हैं, गंदगी की समस्या है। तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं वो निश्चित तौर पर हावी है और उन्हीं के आधार पर मतदान होता है नगरीय क्षेत्रों में अगर बात करें तो। लेकिन इस चुनाव में देखने में ये भी आया है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इन स्थानीय मुद्दों को किसी पार्टी ने मेरा ख्याल है छुआ नहीं। एक आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय छोटी पार्टियां या निर्दलीय, उन लोगों ने जरूर इन पर फोकस किया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं और केंद्र और राज्य के जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को गिनाते हुए यहाँ पर चुनाव में भाजपा ने प्रचार किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी अगर देखें तो कमलनाथ सहित तमाम नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हो या फिर स्थानीय जो नेता है कांग्रेस के, उन्होंने भी कांग्रेस का जो 1.5 साल का शासनकाल रहा था मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का, उनकी उपलब्धियों को यहाँ गिनाया है। तो कहीं ना कहीं और भी अगर मुद्दे देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, उदयपुर कांड हो या फिर नूपुर शर्मा का मामला हो, तो ये छोटी छोटी जो नगरीय निकाय चुनाव है वहां पर भी ये मुद्दे हावी होते रहे हैं। चुनावी सभाओं के दौरान इन मुद्दों पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की तरफ से जो है वार प्रतिवार नजर आते रहे। तो निश्चित तौर पर मुद्दों की बात करें तो जनता के दिमाग में तो स्थानीय मुद्दे और जो उनका स्थानीय प्रत्याशी चाहे पार्षद हो या मेयर हो, उसकी छवि किस तरह की है, उसका मिलना या फिर जनता के लिए उसकी सुलभ होना या फिर उसके काम की या पिछला जो उसका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है, उन सब आधार बनाकर जो है मतदाता वोट करेगा। तो निश्चित तौर पर मतदाता की जो खामोशी है वो जब ईवीएम खुलेगी, नतीजे आएंगे, तभी ये पता चलेगा कि मतदाता की खामोशी ने जो है किसका बटन दबाया है, किसका भाग्य चमकाया है और किसके भाग्य पर जो है ताला लगाया है। बिल्कुल, किसके भाग्य पर ताला लगाया है। दरअसल हुआ यह भी है कि सोशल मीडिया ने छोटे छोटे नेताओं का कद इतना बड़ा कर दिया है कि वो जमीन से, वो नाली से, वो सड़क से, वो सीवेज की प्रॉब्लम से, वो पानी की प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हो गए हैं। सुधीर, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ मुद्दे आपको नजर आते हैं? बारिश, हालांकि अभी बहुत झमाझम बारिश का दौर रतलाम ने नहीं देखा है, बावजूद इसके किस तरह की स्थितियां हैं मुद्दों को लेकर? सुधीर। देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपना पूरा जोर लगाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद यहां मोर्चा संभालने उतरे थे। 49 वार्ड है, 2,14,000 यहां पे वोटर है और कुल मिला के युवा वोटरों की अगर मैं बात करूं तो 19 से लेकर 40 साल तक की उम्र के 1 लाख वोटर है। तो इस बार पूरे चुनाव में जो दारोमदार रहेगा युवा वोटरों के ऊपर रहेगा और यही वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बार सोशल मीडिया को अपना प्रमुख हथियार बनाया था और छोटे छोटे जो शपथ है और बहुत से ऐसे इश्यूज थे, इसको लेके जो है सोशल मीडिया पे लगातार कैंपेन इन्होंने चलाया और युवा वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश यहां पर दोनों ही पॉलिटिकल दलों ने की थी। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो बीजेपी यहां पर जो 15 सालों में उन्होंने रतलाम शहर में विकास किया था नगर निगम के माध्यम से, उनको लेकर जनता के बीच यहां पर पहुंची है। बड़े नेता यहां पे आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने यही कहा था कि विकास के नाम पर जो हजारों करोड़ के काम उन्होंने रतलाम शहर में किए हैं, 4 लेन है, मेडिकल कॉलेज है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है रतलाम में 1700 हेक्टेयर का, इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार युवाओं और जनता के बीच में गई है। वहीं कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस 15 साल का एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर लेके गई है। नगर निगम का करप्शन, बदहाल सड़कें और सीवर की समस्या, जल की समस्या को लेकर जनता के बीच में गई है। अब देखना यह है कि आखिर कौन सा जो पार्टी है अपनी बात जनता के बीच में, जनता को समझाने में कामयाब रही है। आज बड़ी संख्या में जब वोटर निकलेगा, वोट करेगा, वोटिंग % बढ़ेगा और जब 20 तारीख को रिजल्ट आएगा तब तय हो पाएगा कि आखिर जनता ने किसे अपना मैंडेट दिया है और कौन से दल पर आखिर जनता ने भरोसा किया है। तो मुद्दे काफी गर्म थे, पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा यहां पे जोर लगाया, बड़े बड़े नेताओं के
रोड शो देखने को मिले। तीसरे चरण में रतलाम था तो लंबा समय कैंडिडेट्स को भी मिला, बड़ा बैटल यहाँ पे देखने को मिला, रोचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों पार्टियों ने बड़े पैमाने पर युवा प्रत्याशियों को यहाँ पे उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे लगभग 49 वार्डों में 43 जो पार्षद प्रत्याशी बीजेपी ने वो दिए हैं, जबकि इसी की तुलना में कांग्रेस ने भी करीब 30 से ज्यादा नए चेहरों को उतारा है। तो नए चेहरों पर दोनों ही दलों ने इस बार पूरा भरोसा जताया है और जनता की उम्मीदों पर लोग अब कितना खरा उतरते हैं, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाली मतगणना की तारीख ही बता पाएगी। जी ललित। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है और लगातार हम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक तस्वीर का हम जिक्र कर लेते हैं और वो जिक्र ये है कि बहुत सारे पुल पुलिया की तस्वीर इस वक्त आ रही है। शहरी इलाकों के पुल तो खैर ठीक ठाक हैं, लेकिन जो गांव को जोड़ते हैं, दो गांव को आपस में जोड़ते हैं, उन पुलों की बात की जाए। कल जबलपुर से एक तस्वीर आई और उसमें जो पुल है वो हालिया बना पुल है और वो पुल पहली दूसरी बारिश झेल नहीं पाया और वो इस तरीके से टूट गया जैसे चाय में जाके बिस्कुट टूट जाती है। इस तरह की स्थितियां भी सामने है। क्या वोटर इन सबको याद रख के भी वोट करने जाएगा? ये भी बड़े सवाल रहेंगे। प्रभाकर, आपके पास आना चाहूंगा, किस तरह के मुद्दे जब आप लोगों से चर्चा करते हैं? प्रभाकर। देखिए ललित, स्थानीय मुद्दे लोगों के वही हैं जो आम शहरों और नगरों में देखे जाते हैं। लोगों को पेयजल की समस्या, जिस तरीके से इस बार कटनी में भीषण गर्मी पड़ी, उसको देखते हुए कटनी नगर निगम क्षेत्र में काफ़ी पेयजल की भी समस्या देखने को मिली रही, जिसके चलते जो अब ये चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पेयजल की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जहाँ तक सड़क नालियों व सीवर लाइन की बात की जाए तो सीवर लाइन में जिस तरीके से कार्य किए गए थे उससे चलते लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ये जो स्थानीय मुद्दे हैं ये सभी इस नगरीय निकाय चुनाव में बने हुए हैं और कुछ समय बाद जब मतदान शुरू होगा तो लोगों के मन में जो मुद्दे और जो योजनाओं का लाभ मिला है उस पर लोग अपना मतदान करने पहुंचेंगे। ठीक आधे घंटे बाद कटनी के इस जाकिर हुसैन वार्ड में बने मतदान केंद्र में मतदान शुरू होगा और आपको बता दें सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। चलिए, सुरक्षा अभी पूरी है और मतदान की बारी है। अब सभी को घरों से निकलना है। कुछ देर बाद शुरुआती प्रक्रिया में मॉकपोल होगा और उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है, वोटिंग की प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। अरुण के पास कुछ हलचल नजर आ रही है देवास की तस्वीरों में। अरुण, क्या कुछ अपडेट? मेरा ख्याल है मॉकपोल इस वक्त चल रहा है, एजेंट पहुंच चुके होंगे। अरुण। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मॉकपोल यहाँ पर शुरू हो गया है। नगर निगम का मतदान केंद्र यहाँ पर मॉकपोल चल रहा है और आप देख सकते हैं कि सभी एजेंट और जो अधिकारी हैं यहाँ पर, जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मॉकपोल अभी किया जा रहा है जिससे ये देखा जा रहा है कि सभी मशीनें सही काम कर रही हैं और जो ईवीएम है वो सही काम कर रही हैं और उसके बाद यहाँ पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीधे एक मॉकपोल की तस्वीरें हैं जो अमूमन मतदान से पहले क्या किया जाता है। तो आप वो सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं नगर निगम में जो पोलिंग बूथ बनाया गया है वहाँ पर ये मॉकपोल किया जा रहा है। मतदान केंद्र क्रमांक 155 है ये देवास की अगर बात की जाए तो 2 लाख शहर की जनसंख्या है। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो बहुत कम मतदाता है, बहुत छोटी ये नगर निगम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 2,39,652 ही यहाँ पर मतदाता हैं। आप कह सकते हैं अमूमन के 2,40,000 के करीब मतदाता हैं और जिस तरह बारिश का समय है ऐसे में कम लोग ही घर से निकल रहे हैं। जो पिछली बार देखा गया था कि इंदौर में ही 60% के लगभग मतदान हुआ था, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बातें भी की जा रही हैं और उसको बढ़ाने के लिए तमाम जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। खास तौर से जो जिला अधिकारी हैं और जो चुनाव अधिकारी हैं उनके द्वारा। इसके साथ ही अगर बात की जाए निर्वाचन अधिकारी की तो वो भी लगातार नज़र बनाए हुए कि इस बार जिस तरह चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं, राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान का प्रतिशत कम ना हो, लोग घरों से निकलें और वोट डालने वो ज़रूर जाएं। इसके लिए तमाम जागरूकताएं अभियान भी यहाँ पर चलाए गए हैं। और अगर बात की जाए कोविड की तो मैं यहाँ पर कोविड
को लेकर भी तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मास्क है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास्क हैं, जो मतदाता आएंगे उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, उनको मास्क की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, टेम्परेचर की व्यवस्था है। यहाँ पर ये फेस शील्ड भी यहाँ पर रखी हुई है। कोई जी बताइए आप क्या क्या व्यवस्था है कोरोना को लेकर? ये जो भी मतदाता आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है, उनका टेम्परेचर लिया जाएगा, जिसके पास मास्क नहीं है उनको मास्क दिया जाएगा, और सर्दी जुकाम का पेशेंट आएगा उस समय ये शील्ड पहना के उनको भेजा जाएगा। जो सर्दी जुकाम के मरीज आएंगे उनको क्या कोई अलग व्यवस्था है कि यहीं पे मतदान होगा? एक ही मतदान पर शील्ड से उनको भेजा जाएगा।